ये कहानी 2026 की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम था नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के दो बेटे थे। एक था छोटा रावण, मेहनती, सच्चा और सीधा साधा, और दूसरा था रोशन रोही, उसका सौतेला बेटा, चालाक, थोड़ा आलसी और हर बात में अपना फायदा ढूंढने वाला। छोटा रावण बचपन से ही नरेंद्र मोदी का सहारा था। वो खेतों में दिन रात मेहनत करता और नरेंद्र मोदी की सेवा करता। लेकिन रोशन रोही को मेहनत से बहुत चिढ़ थी। वो हर समय बहाने बनाता और छोटा रावण से जलता रहता। नरेंद्र मोदी बोला, बबुआ छोटा रावण और ये बबुआ रोशन रोही, हमार लगे बस इहे खेत और इहे घर बा। हम चाहतानी कि तू दोनों मिलजुल के एकरा के संभार और हमेशा भाई भाई नियन मिल के रही है। जैसन रउआ कहीं बाबूजी, राउर बात मानल ही हमार धर्म बा। रउआ आराम करी, तब ले हम बाजार से राउर के लिए एक बोतल बियर लेके आवत बानी। इतना कहकर छोटा रावण बियर लेने चला जाता है। लेकिन इधर रोशन रोही के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने छोटा रावण के खिलाफ नरेंद्र मोदी के कान भरने शुरू कर दिए। रोशन रोही बोला, बाबूजी रउआ का जानत तानी कान छोटा रावण भैया पूरा गांव जवार में सबके कहत फिरत रहले कि जब बाबूजी के आँख मूंदल होई तब ई सारा खेत खरिहान और पूरा मकान खाली हमार होई। रोशन रोही की ये बात सुनकर नरेंद्र मोदी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वे छोटा रावण का इंतजार करने लगते हैं। नरेंद्र मोदी को गुस्से में देखकर रोशन रोही मन ही मन बहुत खुश होता है। वाह रे हमार किस्मत, एक तीर से दोनों निशान ठीक जगह पर लग गई। अब त ई सारा महल जिसना घर औरी लहलहात खेत खाली हमार राज होई। औरी ऊ बेचारा छोटा रावण ओकरा हाथ में त अब खाली बाबाजी के झुंझुना मिली। जब छोटा रावण अल्ट्रा का किंगफिशर बोतल घर लेकर वापस आता है तो नरेंद्र मोदी उसे खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल देते हैं। छोटा रावण चुपचाप घर छोड़ देता है। उसकी आंखों में आंसू थे। छोटा रावण पास के जंगल के किनारे एक छोटी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वो खेतों में दिन रात काम करता, मजदूरी करता, लेकिन अपनी ईमानदारी से करता था। उधर रोशन रोही के पास सब कुछ था, घर भी, खेत भी, लेकिन मेहनत करने वाला कोई नहीं था। समय बीतता गया। छोटा रावण की मेहनत रंग लाई। गांव वाले अब उसकी इज्जत करने लगे और उसका छोटा खेत भी फसल से लहलहाने लगा। लेकिन रोशन रोही के खेत में सिर्फ घास, भूसा, झाड़ियां और सूखा रह गया। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। न पानी था, न अनाज। रोशन रोही के पास खाने तक को कुछ नहीं बचा। तब उसे छोटा रावण की याद आई। रोशन रोही बोला, छोटा रावण भाई, हमरा से बहुत बड़हन गलती हो गई। हम त लालच में आके अपना आँख पर पट्टी बांध ले रहनी। हमरा के माफ कर दे भाई। कवनो बात ना रोशन दोही भाई, आखिर आदमी सही त गलती होला। जे बीत गईल ओकरा के भूल जा, चल अब हमरा साथे रहा। छोटा रावण ने अपने भाई को माफ कर दिया और अपने साथ रख लिया। लेकिन छोटा रावण को क्या पता था कि रोशन रोही के मन में अभी भी लालच बाकी है। एक दिन रोशन रोही अपने दोस्तों के साथ एक बहुत खतरनाक साजिश बनाता है। दोस्त लोग काहे न हम छोटा रावण के जान से मार दें औरी ओकर सारा धन दौलत खेत खलिहान चुपके से अपना नामे करा ली। ठीक बा, हमनी के राउर साथ देबे। बतावा का करे के बा? बस एक बेर इशारा करा, छोटा रावण के खेल खत्म कर देबे जा। छोटा रावण खेत से वापस आ रहा होता है तो रोशन रोही पीछे से डंडा से मारकर बेहोश कर देता है। रोशन रोही और उसके दोस्त छोटा रावण को गड्ढा खोदकर गाड़ने ही वाले थे कि अचानक आसमान में अंधेरा छा जाता है। बिजली कड़कने लगती है और एक तेज रोशनी के साथ छोटा रावण और रोशन रोही के पिता की आत्मा प्रकट होती है। नरेंद्र मोदी की आत्मा बोला, बस अब बहुत भइल रोशन रोही, तू बचपन से ही छोटा रावण के खाली धोखा देले वाला। बाकी राज हम तहरा के ओकरा के मारे ना दे, तहरा अपन पाप के सजा जरूर मिली। इतना कहते ही नरेंद्र मोदी की आत्मा अपनी शक्तियों से रोशन रोही को जला देता है। उसके चारों जिगरी दोस्त डरकर भाग जाते हैं। छोटा रावण सही सलामत अपने घर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, भोलेनाथ के लिए सच्चा प्रेम है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक ठोक दीजिए। कमेंट में बताइए इस कहानी ने आपको क्या सिखाया।